नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। इसी कारण से विदेशी आक्रांताओं और अंग्रेजों ने इस देश को अपना गुलाम बनाया था और अपार संपत्ति हमारे भारत देश से लूट कर ले गए थे। भारत को जब सोने की चिड़िया कहा जाता था तब लोगों के शरीर पर 3-4 किलो सोना लदा होना सामान्य बात थी। उस समय स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, लोग सोने का मुकुट पहनते थे, मंदिरों में टनों सोना रखा रहता था, सोने के रथ बनाए जाते थे और प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। सैकड़ों वर्षों की लूट के बावजूद भी भारत में आज भी टनों सोना, चांदी, जेवरात, गिन्नियां गड़ा हुआ है। आज मैं आपको भारत के कुछ ऐसे खजानों के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप काफी अचंभित हो जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है जयपुर के जयगढ़ किले का खजाना। कहा जाता है इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान जयपुर की महारानी गायत्री देवी के जयपुर स्थित जयगढ़ किले को खजाने के लिए पूरी तरह खुदवा डाला था। जयगढ़ किले में 5 महीने तक चली खुदाई के बाद ये बताया गया है कि किले से 230 किलो ही चांदी मिली है। सेना ने इन सामानों की सूची बनाकर और राज परिवार के प्रतिनिधि को दिखाई और उसके हस्ताक्षर लेकर सारा सामान सील कर दिल्ली ले गई। हालांकि ये भी कहा जाता है कि वहां से करोड़ों का खजाना निकला था, लेकिन जनता को भ्रम में डालकर वह सारा खजाना दबा लिया गया। 1580 में अकबर के सेनापति सवाई मानसिंह अफगानिस्तान के मोहम्मद गजनी पर जीत हासिल कर यह खजाना जयपुर ले आए थे और मानसिंह द्वितीय ने अपने काल में जयगढ़ के खजाने में से एक बड़े हिस्से को मोती डूंगरी में रख दिया था। यह भी कहा जाता है कि जयपुर में चिल का टीला अंबर में यह खजाना दबा हुआ है। दूसरे नंबर पर है पद्मनाभ मंदिर का खजाना। सन 2011 में इस खजाने का पता चला। दक्षिणी भारत के पद्मनाभ मंदिर में छिपा यह खजाना 5 लाख करोड़ का था, जिसे गिनने में आधुनिक मशीनें और कई लोगों की टीमें लगी। फिर भी तहखाने से पाए गए खजाने में से कुछ तहखाने को खोलकर देखा ना जा सका, क्योंकि मंदिर प्रशासन और भक्त जनों को किसी अनहोनी घटना और कुछ अशुभ होने का डर था। 2011 में कैग की निगरानी में पद्मनाभ स्वामी मंदिर से खजाना निकाला गया था। यह खजाना त्रावणकोर के महाराजा का बताया जाता है। तीसरे नंबर पर है कर्नाटक के मोकाम्बिका मंदिर, जो कर्नाटक के पश्चिमी घाट कोलूर में स्थित। इस मंदिर में भी खजाना दबा होने का दावा किया जाता है। खजाने के दावे से इस मंदिर में रखे जवाहरात की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए बताई जाती है। मान्यता अनुसार मंदिर के खजाने की सांप रक्षा करते हैं। यहाँ एक चेम्बर में सांप का निशान बना हुआ है। चौथे नंबर पर है सोन भंडार गुफा। बिहार के छोटे से शहर राजगीर की वैभवगिरी पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। यहीं पर बुद्ध ने मगध के सम्राट बिंबिसार को धर्म उपदेश दिया था। इस गुफा में भरा है सोने और बहुमूल्य खजाने का बेहिसाब भंडार। ऐसा माना जाता है कि खजाना एक मजबूत कोठरी में कैद है, जिसका रास्ता शायद किसी को पता नहीं। इस गुफा में 2 कक्ष बने हुए हैं। ये दोनों कक्ष पत्थर की एक चट्टान से बंद हैं। कक्ष संख्या 1 में सुरक्षा कर्मियों का कमरा था, जबकि दूसरे कक्ष के बारे में मान्यता है कि इसमें सम्राट बिंबिसार का खजाना था। यह भी माना जाता है कि यह खजाना जरासंध का था। 5वें नंबर पर आता है नादिर शाह का खजाना। सन 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिल्ली में खूब लूटपाट की थी। कहते हैं लूटे गए खजाने में मयूर तख्त और कोहिनूर हीरे के साथ ही लाखों की संख्या में सोने के सिक्के और जवाहरात ले गया था। खजाना इतनी भारी मात्रा में था कि वह संपूर्ण खजाने पर नजर नहीं रख पाता था और इतने सारे खजाने को ले जाना भी कठिन था। ऐसे में उसके सिपह सलारों ने इस खजाने का एक हिस्सा हिंदुकुश पर्वत की एक गुफा में कहीं छिपा दिया था, जो आज तक नहीं मिला है। 6ठे नंबर पर राजस्थान के अलवर में मुगल बादशाह जहांगीर का खजाना दबा होने की बात कही जाती है। कहते हैं कि जहांगीर अपने निर्वासन के दौरान इस क्षेत्र में था और उसने अपने यहाँ के जंगलों में किसी गुप्त स्थान पर अपना खजाना दबा रखा था। 7वें नंबर पर है कृष्णा नदी का खजाना। कहते हैं आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कृष्णा नदी के तटीय क्षेत्र बहुत समय से हीरों के लिए प्रसिद्ध हैं। पहले यह क्षेत्र गोलकुंडा में शामिल था। यहीं से कोहिनूर का हीरा निकला था। आज भी यहाँ कई हीरे दबे हुए हैं। 8वें नंबर पर है 4 मीनार गुफा हैदराबाद। 4 कमान घासी बाजार तेलंगाना हैदराबाद में एक गुफा है जो 4 मीनार को गोलकुंडा से जोड़ती है।
यह गुफा सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। यह गुफा अंग्रेजों के आक्रमण के समय राज परिवार को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी। कहते हैं कि इस गुफा के किसी चेम्बर में खजाना दबा हुआ है। 9वें नंबर पर है मीर उस्मान अली का खजाना। किंग कोठी रोड, ओल्ड एमएलए क्वार्टर, किंग कोठी हैदरगुड़ा, जो हैदराबाद में है। हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर सुल्तान अली के पास बेहिसाब धन संपत्ति थी। कहते हैं कि उसने इसी कोठी में कहीं अपना खजाना दबा दिया था। 10वें नंबर पर है धनगांव खजाना। इसके नाम में ही धन जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि राजस्थान के एक गांव धनगांव में हर कदम पर खजाना दबा हुआ है। यह गांव राजस्थान के जबलपुर में स्थित है। यहाँ खजाना ढूंढने के लिए लोग बाहर से आते हैं। गांव के लोगों का दावा है कि यहाँ जहाँ भी खुदाई की जाए वहाँ खजाना मिलेगा। इस गांव में इतना खजाना है कि पूरे जबलपुर की काया पलटी जा सकती है। तो दोस्तों, ये हैं भारत के खजाने से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फ्यूचर में आपके लिए लाता रहूंगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुझाव के लिए कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।